एक सुखदायक, आरामदायक और आशीषमान जीवन किसकी कामना नहीं होती है। हर एक व्यक्ति चाहता है उसका जीवन समृद्ध आशीर्वादों से भरा हो, उसका जीवन आरामदायक हो, आशीषमान हो। कौन व्यक्ति नहीं चाहता है ऐसे जीवन को प्राप्त करने का। लेकिन ऐसी जीवन की संभावना सिर्फ कामना करने से या फिर दुआ करने से नहीं होती है। इसे प्राप्त करने के लिए इसके जैसे एक योग्य जीवन को भी जीना होगा। हम जिस प्रकार से व्यवहार यहाँ पर करते हैं, हमारे साथ भी व्यवहार वैसे ही किया जाएगा। हम शांति बनाए रखते हैं तो हमारे साथ में शांति बनाई जाएगी। हम आशीर्वाद देते हैं, लोग हमें वापस आशीर्वाद देंगे। हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, वे भी हमारे लिए दुआ करेंगे। हम दूसरों की मदद करते हैं, वे भी हमारी मदद करेंगे। हम किसी का भला करते हैं, वे भी हमारी भला करेंगे। अगर हम बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होगा। इसलिए सुखदायक और आशीषमान और समृद्ध जीवन को प्राप्त करने के लिए, चैन से भरा हुआ आरामदायक जीवन प्राप्त करने के लिए हमें केवल दुआएं देना काफी नहीं होता है, परंतु हमें उसके लिए मेहनत करना है, प्रयास करना है। इन शब्दों को दोहराव हमने किया है। आए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। हमारे अध्ययन में हम दाऊद को देखते हैं, किस प्रकार से दाऊद ने अपने जीवन काल में कुछ गलतियां की थी और उनकी गलतियां आज भी उनके ऊपर असर को लेकर आते हैं। वे लगभग बूढ़े हो चुके हैं, परंतु वो असर अभी तक उनको छोड़कर नहीं गए हैं। उनके विपरीत में किस प्रकार से ये सारे कार्य होते हैं। हमारे ध्यान को वहां पर ले जाने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि हमने बीते हुए कल में जो गलतियां की हैं, जो अपराध किए हैं, पाप किए हैं, उसकी क्षमा अगर अभी तक प्राप्त नहीं किए हैं तो उसके असर हम पर रह जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के पास जाकर हम मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमें क्षमा कर पाए और उसके असर को हमारे ऊपर आने से कम कर दे। यदि कोई गुनाह किए हैं, किसी के विरुद्ध में अपराध किए हैं, घात किए हैं, हमने बड़े पाप किया है, इन सारे पापों को, अपराधों को, गुनाहों को परमेश्वर के सामने लेकर जाएंगे और मनुष्य के पास भी जाकर हम सम्मति करेंगे, उनसे भी क्षमा मांगेंगे। लेकिन उससे पहले ही परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करते हुए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी दुआ करेंगे। हम पर अनुग्रह को दिखाने वाले दयालु और कृपालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। महिमा गौरव के साथ प्रभु जी आदर सम्मान की भेंट प्रभु आपके सानिध्य में लेकर आते हैं। हमें देव सुंदर से समय के लिए, अद्भुत से घड़ी के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन को परमेश्वर इस प्रकार से आशीषित करते हुए, बरकतों से भरते हुए आगे लेकर चल रहे हैं। इसके लिए फिर से एक बार आपकी दुहाई देते हैं, आपके शुक्र अदा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हमारे सारे परिजनों को परमेश्वर आपके हाथों में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर एक एक जन को छोड़ने के लिए, अपनी सामर्थ से भरने के लिए, अपनी शक्ति से भरने के लिए, उनकी सारी कमजोरियां, सारी बीमारी को प्रभु उनसे दूर करने के लिए और उनके सारे प्रावधान, उनके सारे उपाय प्रभु उन तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी स्वर की महिमा के साथ प्रभु जी आज सुबह हमारे पास आप उतरा, इसके लिए आपको शुक्र अदा करते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर सारे बंधन टूट जाए और प्रभु जन स्वतंत्र हो सके। फिर से एक बार आपकी पवित्र हाथ प्रभु जी हमारे ऊपर रखने के लिए दुआ करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक में हमें चलाइए, अपने वचनों की आड़ में प्रभु जी हमें खड़ा कीजिए, हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। हमारी सारी प्रार्थना को परमेश्वर अपने सुन को देवतर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन शिमल के दूसरा ग्रंथ 20वां अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। वहां संयोग से शेबा नाम एक बेन्यामीनी था। वह ओछा पुरुष बिक्री का पुत्र था। वह नरसिंगा फूंक फूंक कर कहने लगा, दाऊद में हमारा कोई अंश नहीं और न ईशाई के पुत्र में हमारा कोई भाग है। हे इस्राएलियों, अपने अपने ढेरों को चले जाओ। इसलिए सब इस्राएली पुरुष दाऊद के पीछे चलना छोड़कर बिक्री के पुत्र शेबा के पीछे हो लिए, परंतु सब यहूदी पुरुष यरदन से यरूशलेम तक अपने राजा के संग लगे रहे। तब दाऊद यरूशलेम को अपने भवन में आया और राजा ने उन 10 रखेलियों को, जिन्हें वह भवन की चौकसी करने के लिए छोड़ गया था, अलग एक घर में रखा और उनका पालन पोषण करता रहा, परंतु उनसे सहवास ना किया। इसलिए वे अपने अपने मृत्यु के दिन तक विधवापन की सी दशा में जीवित ही बंद रहे। तब राजा ने अमासे से कहा, यहूदी पुरुषों को 3 दिन के भीतर मेरे पास बुला ला और तू भी यहाँ उपस्थित रहना। तब अमासा यहूदियों को बुलाने गया, परंतु उसके ठहराए समय से अधिक रह गया। तब दाऊद ने अभिषेक से कहा, अब बिक्री का पुत्र शेबा अबशलोम से भी हमारी अधिक हानि करेगा, इसलिए तू अपने प्रभु के लोगों को लेकर उसका पीछा कर।
ऐसा ना हो कि वह गढ़ वाले नगर पाकर हमारी दृष्टि से छुप जाए। तब योआब के जन और किरेती और पकेती लोग और सब शूरवीर उसके पीछे हो लिए और बिक्री के पुत्र शेबा का पीछे करने को यरूशलेम से निकले। वे गिबोन में उस भारी पत्थर के पास पहुंचे ही थे कि अमासा उनसे आ मिला। योआब तो योद्धा का वस्त्र फेटे से कसे हुआ था और उस फेटे में एक तलवार उसकी कमर पर अपनी म्यान में बंधी हुई थी, और जब वह चला तो वह निकल कर गिर पड़ी। तो योआब ने अमासा से पूछा, हे मेरे भाई, क्या तू कुशल से है? तो योआब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर अमासा को चूमने के लिए उसकी दाढ़ी पकड़ी, परंतु अमासा ने उस तलवार की कुछ चिंता न की जो योआब के हाथ में थी, और उसने उसे अमासा के पेट में भोंक दी, जिससे उसकी अंतड़ियां निकलकर धरती पर गिर पड़ी, और उसने उसको दूसरी बार ना मारा और वो मर गया। तब योआब और उसका भाई अभिषय बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को चले, और उसके पास योआब का एक जवान खड़ा होकर कहने लगा, जो कोई योआब के पक्ष और दाऊद की ओर का है वो योआब के पीछे हो ले। अमासा तो सड़क के मध्य में लहू में लेटा रहा था, और जब देखा कि जितने उसके पास आते हैं वे खड़े हो जाते हैं, तब उसने उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया। उसके सड़क पर से सरकाए जाने पर सब लोग बिक्री के पुत्र शेबा का पीछा करने को योआब के पीछे हो लिए, और वह सब इस्राएलियों के गोत्र में होकर आबेल और बेतमका और बेरियों के देश तक पहुंचा, और वे भी इकट्ठे होकर उसके पीछे हो लिए। तब उन्होंने उसको बेतमका में आबेल में घेर लिया और नगर के सामने ऐसा दमदमा बांधा कि वह शहरपनाह से सट गया, और योआब के संग के सब लोग शहरपनाह को गिराने के लिए धक्का देने लगे। तब एक बुद्धिमान स्त्री ने नगर में से पुकारा, सुनो सुनो, योआब से कहो कि यहाँ आए ताकि मैं उससे कुछ बातें करूं। जब योआब उसके निकट गया तब स्त्री ने पूछा, क्या तू योआब है? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। फिर उसने उससे कहा, अपनी दासी के वचन सुन। उसने कहा, मैं तो सुन रहा हूँ। वह कहने लगी, प्राचीन काल में तो लोग कहा करते थे कि आबेल में पूछा जाए, और इस रीति झगड़े को निपटा देते थे। मैं तो मेल मिलाप वाले और विश्वास योग्य इस्राएलियों में से हूँ, परंतु तू एक प्रधान नगर नाश करने का यत्न करता है, तो यहोवा के बाग को क्यों निकल जाएगा? योआब ने उत्तर देकर कहा, ये मुझसे दूर हो कि मैं निकल जाऊं, वह नाश करो। बात ऐसी नहीं है। शेबा नाम इब्राहिम के पहाड़ी देश का एक पुरुष जो बिक्री का पुत्र है, उसने दाऊद राजा के विरुद्ध हाथ उठाया है, तो तुम लोग केवल उसी को सुन दो, तो मैं नगर को छोड़कर चला जाऊंगा। स्त्री ने योआब से कहा, उसका सिर शहरपनाह से तेरे पास फेंक दिया जाएगा। तब स्त्री अपनी बुद्धिमानी से सब लोगों के पास गई। तब उन्होंने बिक्री के पुत्र शेबा का सिर काटकर योआब के पास फेंक दिया। तब योआब ने नरसिंगा फूंका और सब लोग नगर के पास से अलग होकर अपने अपने डेरे को गए, और योआब यरूशलेम को राजा के पास लौट गया। योआब तो समस्त इस्राएली सेना के ऊपर प्रधान रहा, और यहोयादा का पुत्र बनाया केरेतियों और पकेतियों के ऊपर था, और अदोराम बेगारों के ऊपर था, और अहिलूद का पुत्र यहोशापात इतिहास का लेखक था, और शया मंत्री था, और सादोक और अब्यातार याजक थे, और याईरी ईरा भी दाऊद का एक मंत्री था। शमूएल का दूसरा ग्रंथ 20वां अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। बारी बारी से एक एक विषय की ओर हम गौर करते जाएंगे। जब दाऊद यरूशलेम को लौटने पर था, तब बिन्यामीन के गोत्र में से बिक्री का पुत्र शेबा नाम का एक व्यक्ति नरसिंगा फूंककर कहने लगा, दाऊद का हमारे साथ क्या संबंध है? उसमें हमारा कोई भाग नहीं है, और ना ही उसको हमारे ऊपर कोई अधिकार है। इसलिए हे इस्राएलियों, सब अपने अपने डेरे को चले जाओ। बिक्री के पुत्र शेबा की ये बातें सुनकर सब लोग दाऊद से मुकर गए हैं और उसके पीछे होने लगे हैं, परंतु सब यहूदी पुरुष यरदन से यरूशलेम तक अपने राजा के संग लगे रहे हैं। दूसरी बात देखते हैं, दाऊद अपने भवन में पहुंच जाता है, और वहां पर उसने जो अपने 10 रखेलियों को उस भवन की देखभाल करने के लिए, उसकी रखवाली करने के लिए छोड़ दिया था, उन सबों को एक घर में बंद कर दिया है, और उनके पास वो कभी नहीं गया। उनके मरने के समय तक विधवापन की सी दशा में वे जीवित रही थी, और अंत तक अपने घर में ही बंद रही थी। दाऊद ने उनके साथ इस तरह से इसलिए किया था क्योंकि दाऊद का अपना बेटा अबशलोम उनके पास गया था, और इसलिए दाऊद ने दोबारा उनकी ओर कभी अपना मुंह नहीं फेरा था, और उन सबों को इसी प्रकार से कमरे में बंद कर दिया। वे मरने के समय तक इसी प्रकार से बंदी बनी रही थी।
तीसरी बात की ओर हम चलते हैं। अमासा, जिसको दाऊद ने कहा था मैं तुझे योआब से भी अधिक स्थान दूंगा, परंतु उसी अमासा से दाऊद कहता है 3 दिन के भीतर सारे यहूदी पुरुषों को मेरे पास लेकर आना और साथ ही साथ तू भी उपस्थित होना। अमासा यहूदियों को बुलाने के लिए गया है, परंतु तय के उस समय पर वापस नहीं लौटा, जिसका अर्थ है कि अमासा बिक्री के पुत्र शेबा के साथ हाथ मिलाने को गया है। दाऊद ने इसका संकेत को प्राप्त किया और अपने सेनापति अभिषेक से कहा कि बिक्री का पुत्र शेबा अबशलोम से भी हमारे लिए अधिक हानि करेगा, इसलिए तो अपने प्रभु के लोगों को लेकर उसका पीछा कर। ऐसा ना हो कि वो गढ़ वाले नगर को पाकर हमारी दृष्टि से छुप जाए। तो योआब और अभिषेक अपनी सेनाओं को लेकर शेबा का पीछे करने को जाते हैं और मार्ग में उन्हें अमासा मिल जाता है। योआब के हाथ से एक तलवार नीचे गिर गई थी। योआब ने अपनी दाहिनी हाथ से अमासा की दाढ़ी को पकड़कर उसे चूमने की कोशिश करते हुए उससे पूछता है, हे मेरे भाई अमासा, क्या तू कुशल से है? वो अपने उत्तर दे ही रहा था, इतने में योआब ने अपनी दूसरी हाथ से तलवार ली और उसके पेट में भोंक दिया, जिससे उसकी अंतड़ियां बाहर निकल आई। उसे दोबारा मारने की जरूरत नहीं पड़ी, वो वहीं मर गया है। अमासा का लाश रास्ते में पड़ा हुआ था, इसलिए जो भी आते हैं वहां पर खड़े हो जाते हैं। इसलिए कुछ लोगों ने उसे मार्ग से बाहर हटा दिया, फिर भी लोग वहीं पर खड़े हो जाते हैं। तब किसी ने जाकर उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया। इससे सब लोग उसको छोड़कर योआब को और अभिषेक का साथ देते हुए बिक्री का पुत्र शेबा का पीछे करने को निकले। शेबा का पीछे करते करते वे गिबोन तक पहुंच गए हैं और शेबा गिबोन में था। वो गढ़ वाले शहरपनाह की नगर थे, बड़े पत्थरों से बने हुए थे। योआब और उसके सारे लोग मिलकर उस शहरपनाह को तोड़ने पड़ते ताकि शेबा को पकड़ ले, उसे मार डाले। परंतु वहां पर एक बुद्धिमान स्त्री होती है जिसने खबर भिजवाया, योआब से कहो कि मुझसे आकर मिले। योआब जब उसे मिलने के लिए आता है उससे सवाल पूछती है, क्या तू ही योआब है? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। तब उसने कहा, प्राचीन काल में तो लोग कहा करते थे कि आबेल में पूछा जाए और इसी रीति से झगड़े निपटा देते थे। मैं तो मेल मिलाप वाले और विश्वास योग्य इस्राएल में से हूँ, परंतु तू एक प्रधान नगर को नाश करने पर है, तो यहोवा के भाग को क्यों निकल जाएगा? तब योआब ने उत्तर में कहा, ये मुझसे दूर हो कि मैं निकल जाऊं या फिर उसका नाश करूं। योआब ने कहा, बात ऐसी नहीं है, हम इब्राहिमी पहाड़ी देश के शेबा की तलाश में हैं, अगर वो हमको मिल जाए बस इतना ही काफी है। उस बुद्धिमानी स्त्री ने योआब से कहा, अगर ऐसा है तो शहरपनाह के ऊपर से उसका सिर तेरे सामने फेंक दिया जाएगा। योआब ने कहा, ये सही है। और वह स्त्री सभी के पास जाने लगी और सबको बताने लगी कि एक व्यक्ति के कारण से शहरपनाह वाली ये सारी नगर क्यों गिराया जाए, क्यों ढा दिया जाए। इसलिए हमारे लिए उचित यह हुआ कि हम शेबा को योआब के हाथ में कर देंगे। सब लोगों ने सम्मति किया है और उस बुद्धिमान स्त्री के वचन के अनुसार शहरपनाह के ऊपर से शेबा का सिर योआब के सामने फेंक दिया जाता है। तब योआब ने नरसिंगा फूंका और सब लोग नगर के पास से अलग अलग होकर अपने अपने डेरे को गए और योआब यरूशलेम को राजा के पास लौट गया। हमारे सिद्धर में हमने राजाओं को देखा है, योद्धाओं को देखा है और बगावत करने वाले लोगों को देखा है, लेकिन हम जो आज नैनिम की कलीसिया हैं, हमारे साथ में इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वचन संडे प्रेषण हो, आप में से कोई सेना में भर्ती हुए हैं, वायु सेना में हो, नौसेना में हो या फिर सेना में हो, आप कोई सैनिक हैं, आप युद्ध में जाते हैं, तो निश्चय इससे आपका ताल्लुक है, वरन आम सभी लोगों के साथ में इससे कोई संबंध नहीं है। हम सब लोग मिलकर इतिहास को पढ़ रहे हैं और इतिहास में से कुछ गलतियों को हमने देखा है, कुछ पाठों को हमने देखा है और इन पाठों को हम किस प्रकार से सीख रहे हैं ये सबसे मायने रखता है। बगावत करते हैं तो हमें किस प्रकार से बगावत नहीं करना है, छल करते हैं तो किस प्रकार से छल नहीं करना है, धोखा देकर हमारा कोई विरोध करते हैं, नुकसान करते हैं तो हमें उस प्रकार से नहीं करना है। हम सबके लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से तय किया है, जो भी हमारा नुकसान करे, घात करे, परंतु उनके लिए हमें दुआ देना है, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, उनके लिए हमें मध्यस्थी करना है, हमें उन्हें क्षमा करना है, उनके विरोध में किसी प्रकार की क्रोध को नहीं रखना है। तो यही कलीसिया से मिलकर हम सब लोग एक मन होकर एकजुट होकर परमेश्वर के सानिध्य में जाकर हमारे विरुद्ध में अगर किसी ने बगावत की है, हमारे विरुद्ध में अगर किसी ने घात किया है, हमें किसी ने धोखा दिया है, हमारे साथ किसी ने छल किया है, हमारा नुकसान पहुंचा है, ऐसे लोगों को स्मरण करेंगे और परमेश्वर के पास जाकर अपने मन से उनके विषय में प्रार्थना करेंगे और क्षमा करेंगे। क्योंकि जैसे हम उनके लिए दुआ करते हैं और उन्हें क्षमा करते हैं, परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की आनंद तुरंत हमारे भीतर प्रवेश करती है। इसलिए अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करेंगे। अगर हमने किसी के विरोध में इस प्रकार से किया हो तो हम भी जाकर उनसे क्षमा मांगेंगे। आइए अपने सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं क्षमा के शब्दों को प्रभु आपने हमारे पास फिर से लेकर आए हैं। प्रभु हमारे साथ में अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, लेकिन परमेश्वर उन्हें बैर न करते हुए उनसे प्रेम करने का वचन आपने हमें सिखाया है।
कोई हमारा नुकसान करते हैं तो भी प्रभु जी उनके लिए दुआ करना है। कोई हमें श्राप देते हैं फिर भी प्रभु जी उन्हें आशीष देना है। कोई परमेश्वर हमारे साथ छल करते हैं, कपट को दिखाते हैं, अन्याय करते हैं, फिर भी परमेश्वर आपने कहा कि उन्हें क्षमा करना है, उनके लिए दुआ करना है। सच में परमेश्वर आपके वचनों को मानते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। आपकी क्षमा दृष्टि प्रभु जी उनके ऊपर उतर आए। यदि हमने परमेश्वर किसी के विरोध में इस प्रकार से किया तो प्रभु जी आपकी कृपा दृष्टि, आपकी क्षमा दृष्टि हमारे ऊपर भी लाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन का विलंब होती है। कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए, हम सबों को सजीवों की संख्या में संभाले रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। एक विश्वासी योग्य जीवन परमेश्वर आपको प्रदान करें। सुखदायक और आरामदायक जीवन परमेश्वर आपकी कामना के अनुसार आपको प्रदान करें। समृद्धि से भरा हुआ, बरकतों से भरा हुआ, चैन से, विश्राम से भरा हुआ एक अद्भुत जीवन परमेश्वर आपको प्रदान करें। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान की समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।